मध्य प्रदेश की सिंध और बेतवा नदियों के बीच बसा हुआ जिला अशोकनगर देश भर में बड़ी अनाज मंडी और शरबती गेहूं के लिए जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का तेजी से विकसित होता हुआ जिला है, जिसे वर्ष 2003 में गुना जिले से अलग कर एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था। जिले को 8 तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिनमें अशोकनगर, बहादुरपुर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली, नई सराय, पीपरई और शाढौरा है। यह माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक उज्जैन को जीतकर जाते समय एक रात इस क्षेत्र में रुके थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अशोकनगर पड़ा। 2003 में जिले के रूप में स्वतंत्र गठन से पहले यह क्षेत्र उपेक्षित एवं पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि मूलभूत समस्याओं से जूझता अशोकनगर प्रशासनिक उदासीनता के चलते विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा था। शिवराज सरकार के आने के बाद से मानो अशोकनगर के दिन ही बदल गए। वर्तमान में अशोकनगर एक बदली हुई तस्वीर के साथ हर मोर्चे पर विकसित जिलों से मुकाबला करने का सामर्थ्य लेकर उभरा है। आजादी के इस अमृत काल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। इसमें रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं, गांव गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्माण करने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अशोकनगर जिले की एक तहसील के रूप में विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे चंदेरी का ऐतिहासिक महत्व है। चंदेरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक वैभव के कारण पर्यटन नगरी होने के साथ साथ चंदेरी कपड़ों, विशेषकर चंदेरी साड़ियों की पारंपरिक बुनाई परंपरा के लिए देश विदेश में विख्यात है। 700 वर्ष पुराने हथकरघा उद्योग की यह पारंपरिक कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ वर्षों से कपड़े की बुनाई का काम घर घर में किया जाता रहा है। चंदेरी के कारीगरों ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव और कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते यहाँ के कारीगर चंदेरी से पलायन करने लगे थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत प्रदेश सरकार चंदेरी कपड़े के उत्पादन एवं इस कला के संवर्धन पर जोर दे रही है, जिसके अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2008 में 42 करोड़ रुपए की लागत से चंदेरी में हैंडलूम पार्क स्थापित किया गया है, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा बुनकर लाभान्वित हुए हैं। यहाँ 240 करघों की मदद से बुनकरों द्वारा कपड़े की बुनाई की जाती है, जिसके लिए बुनकरों को बुनाई के लिए बहुत ही कम किराए पर करघे उपलब्ध कराए गए हैं तथा इसी स्थान पर इन्हें कपड़ा बेचने के लिए दुकानें भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि बुनकर इन कपड़ों को अपनी लागत एवं मेहनत के अनुरूप विक्रय कर सकें। घरों में करघा लगाने तथा कच्चा माल खरीदने के लिए कारीगरों को 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। बुनाई संबंधित सभी सुविधाएं और अपनी कारीगरी की सही कीमत मिलने से इन बुनकरों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। 15 साल पहले बहुत नाजुक स्थिति थी यहाँ पे। उसके बाद से फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजनाएं दी हैं बुनकरों के लिए, उसके बाद फिर बहुत कुछ फ़र्क आया है। सरकार ने हमें जो लोन दिया था 1 लाख रुपए, उसमें उन्होंने हमें 90,000 रुपये सब्सिडी माफ़ कर दी है और 10,000 रुपये में हमें लूम, डोबी, जकाट ये सब कुछ हमें उन्होंने दिया हुआ है। हमने कभी सोचा नहीं था भविष्य में कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। सरकार ने हमें जो दिया है, हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोकनगर जिले में उद्योग और व्यापार में अपार संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म,
लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता एवं सुविधाएं देने के लिए MSME प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत यंत्र संयंत्र एवं उद्योग हेतु भवन में 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली नवीन औद्योगिक इकाई को निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। PMFME योजना के अंतर्गत लोन लिया और लोन मिलने में भी हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। आज हम शासन की मदद से अशोकनगर का जो उगा हुआ धनिया है, इसका नाम पूरे देश में है। देश में इतनी भी बड़ी मसाला कंपनियां हैं, चाहे वो एवरेस्ट हो, MDH हो, पुष्प मसाला हो, शक्ति मसाला हो, आची मसाला हो, सारी कंपनियों को हम सप्लाई दे रहे हैं और MP का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है। मेरी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने जिले में रोजगार का सृजन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सरकार द्वारा छोटे ऋण प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें 50,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। मुझे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि मिली, जिसमें से मुझे 30% सब्सिडी मिली। दुकान बनाने के बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान भरा, फिर मैंने दुकान चलने लगी। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं पैसों से अपनी BSc की पढ़ाई की। मुझे इस सरकार की योजना के माध्यम से मेरे परिवार की इतनी अच्छी स्थिति हो चुकी है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। जिले में चंदेरी के हथकरघा उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग भी स्थापित हैं, जैसे पाइप उद्योग एवं शरबती गेहूं के उत्पादक के रूप में सूजी, मैदा, दलिया की फैक्ट्रियां स्थापित है। आने वाले समय में प्रदेश सरकार की क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास SPV के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। देश में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो पक्के मकान के अभाव में झुग्गी झोपड़ियों में रहने पर मजबूर हैं। स्वयं का पक्का मकान उनके लिए एक सपने के समान है। इस सपने को अब सरकार साकार कर रही है। सबका हो घर अपना, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना देश के गरीब नागरिकों के लिए वरदान साबित हुई है। जिला अशोकनगर में भी इस योजना से हजारों हितग्राही परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 44,190 आवास आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया था। 84.3 पूर्णता प्रतिशत के साथ प्राप्त कर लिया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 8,054 आवास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। हमारे पास जमीन नहीं है बिल्कुल भी, और मेहनत मजदूरी करते हैं और पेट भर रहा है मोड़ा मोड़े, और उनके पापा भी नहीं है, बच्चे भी छोटे छोड़ गए थे वे, तो उनकी परवरिश मैं नहीं करी, तो अब भी जगह भी नहीं है, तेरे भी कच्चे मकानन में रहते। अब जैसे जब योजना चालू हुई तो हमें पता चलो, तो जब हमने कागज लगाया वो मकान घर को होगा पानी बिना दे दो प्रधानमंत्री ने। 2 दशक पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अशोकनगर में इतनी सुविधाएं एवं विकल्प मौजूद नहीं थे, परंतु शिवराज सरकार के आने के बाद से इस क्षेत्र में बेतहाशा तरक्की हुई है। आज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में जिले में 804 शासकीय प्राथमिक विद्यालय हैं, 42 शासकीय हाई स्कूल और 94 हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिनमें 2 केंद्रीय विद्यालय, 1 जवाहर नवोदय विद्यालय, 3 मॉडल स्कूल तथा 4 CM राइज स्कूल है। उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 9 शासकीय महाविद्यालय, 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा 8 शासकीय ITI संस्थान है, जिनमें स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब और साइंस लैब्स की सुविधाएं हैं, जिससे इस क्षेत्र से शिक्षा के लिए होने वाला पलायन कम हुआ है। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है, लेकिन कभी भी हम लोगों को ये नहीं लगता कि हमारा स्कूल किसी भी चीज़ में उन स्कूलों से पीछे है। जैसे कि जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो बाहर के स्कूलों में कभी भी देख के हमें ये नहीं लगता है कि हमारा स्कूल किसी भी चीज में उन स्कूलों से पीछे है। अशोकनगर जिले के लगभग 122 गांवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले, इसके लिए 449.55 करोड़ रुपए की लागत से चंदेरी से
14 किलोमीटर दूर स्थित बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध से लिफ्ट इरिगेशन तकनीक के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की एक आधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से माइक्रो सिंचाई यूनिट का निर्माण होता है, जिससे 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पानी ले जाया जा सकता है और इससे हर 2 हेक्टेयर चक्र में पाइपलाइन द्वारा फव्वारा सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों को उन क्षेत्रों में भी पानी मिलता है जो नहर के करीब नहीं है। इस योजना से 20,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। पर्याप्त सिंचाई मिलने से क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। पहले पानी नहीं था, पानी से हम परेशान थे और अब राजघाट बांध से जो है नहर निकाल दी गई है, तो इससे हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो फसल नहीं हो पाती थी, 1-2 डेढ़ फसल कर पाती थी, अब इस पानी के आने से हम 3 फसल करने की उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे, हो सकती है। इस योजना के लिए हमारा जीवन सुधारने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं परिवार में उनकी आर्थिक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना लागू करने की घोषणा की, जिसमें 23 वर्ष से अधिक की महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपए की सम्मान राशि दिया जाना निश्चित किया गया, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। लाडली बहना योजना के तहत कुल पंजीकृत बहनों की संख्या 1,52,316 है, जिनमें से 1,48,815 बहनों को सम्मान राशि वितरित की जा चुकी है। योजना से पहले बहुत परेशान थी, पति बाहर काम करते हैं तो उतनी कमाई नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत बचता था तो मैं बहुत परेशान रहती थी। इसके बाद शिवराज भैया ने लाडली बहना योजना चलाई है तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। उन पैसों से बच्चों की फीस भर देती हूँ, मेरा भी खर्चा चल जाता है। इससे मुझे बहुत खुशी है। इससे शिवराज भैया का धन्यवाद। अशोकनगर बुंदेलखंड के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। गेहूं, ज्वार, चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तिलहन में सोयाबीन की पैदावार प्रमुख है। इसके अतिरिक्त उड़द, धनिया, टमाटर की खेती भी अशोकनगर में की जाती है। जिले में पैदा होने वाला शरबती गेहूं पूरे देश में विख्यात है। कृषि क्षेत्र में जिले में संचालित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 1,27,000 हितग्राही किसान तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,28,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। पहले साहूकारों से लेना पड़ता था, कर्ज होता था, ब्याज देने पड़ते थे। जो सरकार ने हमारी मदद की है सम्मान निधि देकर और योजनाएं देकर, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है। और पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, हमारे साथ कुछ मिलता ही नहीं था। जो किसान सम्मान निधि हमारे लिए जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, मुख्यमंत्री जी ने जो मदद की है हमारी, उससे हमारा किसानों का बहुत सम्मान बढ़ा, आत्मसम्मान बढ़ा। पूर्व में अशोकनगर मंडी में पर्याप्त जगह तथा आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 22.843 लाख की लागत से 28.05 हेक्टेयर भूमि पर बनी नवीन कृषि मंडी के निर्माण के बाद मंडी क्षेत्र में किसानों की हर तरह की समस्या का समाधान हो गया है। यह मंडी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी मंडी है। इस मंडी के निर्माण से 24,000 से अधिक किसान और मंडी व्यापारी लाभान्वित हुए हैं। पहले सीजन के टाइम पे मतलब ट्राली इतनी हो जाती है कि मंडी में अंदर घुसवे में भी भारी दिक्कत आती, 2-2 दिन में अंदर जा पाती ट्राली। सरकार ने अब इतनी बड़ी मंडी बना दी है कि अगर पूरे जिले की ट्राली भी जाए तो भी उन्हें रकबे के लाने जगह पर्याप्त हो सकते हैं। जहाँ कुछ वर्षों पहले तक अशोकनगर जिले के कई गांव पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे, वहीं आज उन्हें जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल के उद्देश्य को लेकर नल द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। अशोकनगर जिले के 100% गाँव में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाना सुनिश्चित है। अब तक जिले के 53,859 परिवारों में से 98% पूर्णता प्रतिशत के साथ 52,882 परिवारों के घरों में नल द्वारा पेयजल पहुंचाया जा चुका है। शेष परिवारों को राजघाट जल प्रदाय योजना द्वारा लाभान्वित करने का कार्य जारी है। दूर दूर से पानी लाते गर्मी में, कभी स्कूल के लिए जा रहा है, कभी तो इस रोड के जा रहा है पानी भर रही। जब 2 बज जाते पानी, हमारे बच्चे भी भूखे बैठ रहते पानी खाओगे। जब पानी भर के लाते, जब खाना बनाते,
इतनी परेशानी है इतनी पानी की, अब नहीं जाना पा रखे थे, अब तो घर ही लगे जब से थे नहीं गए, ना परेशानी भाई पानी की। सरकार की योजना को शिवराज भाई को धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में भी अशोकनगर जिले में पहले से काफी सुधार हुआ है। जिले में 40 बिस्तर क्षमता वाला शासकीय जिला अस्पताल है। जिले में 133 उप स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तथा 2 सामुदायिक चिकित्सा केंद्र स्थापित है, ताकि नागरिकों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आने वाले समय में जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण, MRI मशीन तथा कैंसर डायग्नोसिस मशीन की उपलब्धता तथा ईसागढ़ में एक नए सिविल अस्पताल का निर्माण के साथ साथ 3 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण सुनिश्चित किया जा चुका है। आरोग्य केंद्र खुलने से हमको ये फायदा है कि छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है तो हम यही डॉक्टर हमको ले लेते हैं और अशोकनगर जाने से बच जाते हैं, और ऐसे कोई गंभीर बड़ी बीमारी होती है तो मान उपलब्ध हो जाते हैं, यहाँ पर आसानी से अपना इलाज करा लेते हैं। शिवराज सिंह भैया ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और हम लोगों को अच्छे इलाज का उपचार मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है शिवराज सिंह भैया का। अशोकनगर जिले में मुफ्त राशन योजना के तहत गरीबी रेखा के अंतर्गत पंजीकृत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले में कुल राशन कार्ड के लिए पंजीयन संख्या 1,38,431 है, जिसमें से 84% हितग्राहियों को राशन कार्ड प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार तो चलाई रही भैया, बात तो खूब अच्छा कर रही, खूब फ्री राशन दे रही, 600 रुपया दे रही। शिवराज भैया खूब खुशी बनो रहा है पानी से। किसी क्षेत्र विशेष की आधारभूत संरचना के अंतर्गत सड़कों को जीवन रेखा के समान माना जाता है, क्योंकि ये एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़कर उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति का कारण बनती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जहां 2 दशक पूर्व अशोकनगर जिले में कुल 56 सड़कें थी, जिनकी लंबाई 675.52 किलोमीटर है, वहीं 2003 के बाद आज कुल 115 सड़कें हैं, जिनकी लंबाई 756.41 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 58,562.58 लाख की लागत से बनाए गए मार्गों की संख्या 479 है, जिसकी कुल लंबाई 1510.10 किलोमीटर है। अब अशोकनगर जिले में करोड़ों की लागत से पक्के पुल बनाए जा चुके हैं तथा कुछ अन्य पुल प्रस्तावित हैं, जो आने वाले समय में आवागमन को और अधिक सुगम करेंगे। उम्र निकल गई हमारी, ऐसा विशाल हमने कभी नहीं देखा। बारिश में 8-8 दिन छके रहते, बहुत परेशान होते आदमी, बहुत परेशान होते, बाल बच्चे भी परेशान होते। और अब यह समय पे खूब रोड डर गई, पुल बन रहा हो, विकास अच्छा हो रहा है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना जन्म उपरांत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से की गई है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कुल 1000 निवासी आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें से 1085 केंद्रों की जिम्मेदारी लेने के लिए होने वाली पंजीयन संख्या 1255 थी, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया जाना सुनिश्चित था, परंतु सहमति के उपरांत 1609 सहयोगकर्ताओं द्वारा सेवाओं का चयन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की प्रक्रिया से इन केंद्रों के दिन फिरने लगे हैं। सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अशोकनगर जिले में आबादी भूखंडों की संख्या 67,633 है, जिनमें 701 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 496 मैप्स का भौतिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है। संबल योजना के तहत कुल आवेदन संख्या 27,099 है, जिनमें से 92% अथवा 23,774 आवेदनों का निराकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,14,070 है, जिनमें से 1,13,185 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। अशोकनगर की विकास गाथा में सरकार के सम्मिलित प्रयास शामिल है। 2 दशक पहले अशोकनगर जिले का उतना विकास नहीं हुआ जितना शिवराज सरकार में हुआ है। आज मध्य प्रदेश के विकसित जिलों में अशोकनगर की गिनती हो रही है।